हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल चक दे विद नॉलेज। चक दे विद नॉलेज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। एक चैनल जो करता है बैंक की बात और बैंकर्स की बात। और आज हम करने वाले हैं एसबीआई फैमिली पेंशनर्स की बात। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ये सर्कुलर 3 नवंबर 2021 का है, जिसमें कि स्टाफ फैमिली पेंशन का जो रिवीजन हुआ है 1 अप्रैल 2021 से, उसके बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दी गई है। ये वीडियो अन्य बैंक के पेंशनर्स के लिए भी काम आ सकता है अगर वो ध्यान से इसको देखें, क्योंकि इसमें सारे स्लैब वाइज जो एग्जिस्टिंग हैं स्लैब, यानी कि बायपार्टाइट सेटलमेंट, ईयर, कितनी मिनिमम पेंशन है, ये सारा क्राइटेरिया इसमें दिया गया है। तो अगर चाहें तो दूसरी बैंक के पेंशनर भी इसको देख सकते हैं। हालांकि हम इस वीडियो को स्पेसिफिकली एसबीआई के पेंशनर के लिए ही बनाए हैं। अब आते हैं इस सर्कुलर पे। तो सभी को चिंता सता रही है, स्पेशली जो एसबीआई के पेंशनर्स हैं उनको चिंता सता रही है कि अभी तक उन्हें पेमेंट नहीं हुआ है, क्यों नहीं हुआ है, इस तरह के क्वेश्चंस हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एसबीआई ने ऑलरेडी 3 नवंबर 2021 को अपना अप्रूवल दे दिया है इस फैमिली पेंशन की पेमेंट के लिए, जो कि आप क्लियर कट इसमें देख सकते हैं। बोर्ड का अप्रूवल आ चुका है, यानी कि आपको फैमिली पेंशन जल्दी ही मिलेगी। जैसा कि आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये 5th बायपार्टाइट सेटलमेंट की टेबल है। इसी तरह सभी बायपार्टाइट सेटलमेंट की टेबल इस सर्कुलर में दी गई हैं। और वीडियो के अंत में सबसे लास्ट में जो लास्ट पेज है इस सर्कुलर का, वो एक अंडरटेकिंग से रिलेटेड है, जो कि फैमिली पेंशनर्स को जमा करनी है स्टेट बैंक के अंदर, जिससे कि बैंक का ये जो अंडरटेकिंग है वो मैंडेटरी है फैमिली पेंशनर्स को। उनको फैमिली पेंशन का जो पेमेंट होना है उसका अगर कुछ एडजस्टमेंट हुआ तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकॉर्डिंगली मैनेज करेगा। उसकी अंडरटेकिंग है जो वीडियो के लास्ट में हमने आपको दिखाई है। अब वापस आते हैं जो स्क्रीन पे चल रहा है उसी के बारे में। तो हमारा आपसे कहना है कि ये जो टेबल है उसमें आप फर्स्ट और सेकंड, यानी कि जो एग्जिस्टिंग स्लैब है उस पर ही ध्यान दें। कई पेंशनर पूछ रहे हैं कि मुझे कितनी पेंशन अभी किस हिसाब से मिलती है, उन्हें यही नहीं पता है कि कैसे मिलती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है कि अभी कितनी पेंशन मिलती है, मिनिमम पेंशन कितनी है और कितने % का स्लैब है। जहाँ तक रिवीजन की बात है तो जो 3rd कॉलम है वो 30% सभी के लिए है। तो आपको जो फोकस करना है वो फर्स्ट और सेकंड पे करना है, जिससे कि आपको आइडिया हो जाएगा कि अभी की स्थिति आपकी क्या है। अब आप इस टेबल को देखें तो ये 5th बायपार्टाइट सेटलमेंट की जो टेबल है, यानी कि 1 नवंबर 1999 से पहले जो रिटायर हुए हैं या डेथ हुई है अवार्ड स्टाफ, उन पे लागू होती है। और ऑफिसर जो 1 जुलाई 1993 से पहले डेथ हुई है या रिटायर हुए हैं, वो सभी इस पहली टेबल में कवर करेंगे। आप देख सकते हैं कि जिनकी जो 1500 बेसिक है, एप्लीकल पे जो है 1500 है, उनको अभी 30% ही मिलता है। और जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो है 375 पर मंथ। 1501 से लेकर के 3000 तक की जिनकी पे है उनको 20% मिलता है, लेकिन मिनिमम पेंशन मिलती है 450 पर मंथ। और जो 3000 से ऊपर वाले हैं उनको 15% मिलती है। और जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो है 600 पर मंथ, और मैक्सिमम क्राइटेरिया भी यहाँ पे है 1250 पर मंथ। तो मैक्सिमम की सीलिंग तो हटा दी गई है, तो उसके बारे में तो भूल ही जाइए। यहाँ से अपने अपने स्लैब देख लीजिए कि आप अभी किस कैटेगरी में, उससे आपको पता चल जाएगा कि आपको फ़ायदा होगा या नहीं। फॉर एग्जाम्पल जो 30% वाली कैटेगरी है उनको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। जो 15% है और जो 20% वाली कैटेगरी है उनको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। अगर 6th बायपार्टाइट सेटलमेंट की बात करें, ये अवार्ड स्टाफ के लिए लागू होता है 1 नवंबर 1992 के बाद जो रिटायर हुए हैं या जिनकी डेथ हुई है तब से लेकर के 31 अक्टूबर 1997 तक। और अगर ऑफिसर्स की बात करें तो 1 जुलाई 1993 से लेकर के 31 मार्च 1998 तक के ऑफिसर तक पर ये लागू होता है। आप देख लीजिए कि आपके जो फादर हैं, भाई हैं, वो किस कैटेगरी में आते थे। अब जिनकी जो पे है वो 2870 से कम थी, उनको 30% ऑलरेडी मिलता है। और मिनिमम क्लॉज है 720, तो इस कैटेगरी को नुकसान होने वाला है। अगर 2871 से लेके 5740 की बात करें तो इनको अभी 20% मिलता है, जो बढ़कर के अभी 30% हो जाएगा। और अगर 5740 से ऊपर वाली पे की बात करें तो इनको अभी 15% मिलता है, जो कि 30% हो जाएगा। अभी तक आप समझ गए होंगे कि टेबल को किस तरीके से समझना है। तो जो सी टेबल है वो आप फिर से देख सकते हैं। 1 नवंबर 1997 से लेकर 31 अक्टूबर 2002 तक के अवार्ड स्टाफ को ये कवर करेगी 7th बायपार्टाइट सेटलमेंट को। और 1 अप्रैल 1998 से लेकर के 31 अक्टूबर 2002 तक के ऑफिसर्स को ये टेबल कवर करेगी। आप पहला कॉलम और सेकंड कॉलम को देख लीजिए, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि आपको फ़ायदा होगा, नुकसान होगा, कितना होगा, अभी किस कैटेगरी के में, अभी कितने % पेंशन आपको मिलता है।
उससे आपको आइडिया हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखिए 8th बाइपार्टाइट सेटलमेंट 1 नवंबर 2002 से लेकर के 31 अक्टूबर 2007 के अवार्ड स्टाफ और ऑफिसर इसमें दोनों ही कवर्ड हैं। आप इस टेबल पे निगाह डाल लीजिए। अगर 11,440 से, जैसे एग्जांपल के लिए 11,440 से ऊपर की बेसिक है तो आपको 15% ही मिलता है। 9th बाइपार्टाइट सेटलमेंट की बात करें तो यहाँ पर कवर होंगे 1 नवंबर 2007 से लेकर 31 अक्टूबर 2012 तक के सभी स्टाफ, चाहे वो अवार्ड स्टाफ हों चाहे ऑफिसर्स हों। आप यहाँ देख सकते हैं ये फिर से 3 भागों में डिवाइडेड है और किसको क्या मिलने वाला है और क्या मिलता है। मिलने वाला तो सबको 30% ही है, लेकिन अभी क्या मिलता है उस पर डिपेंड करेगा कि फ़ायदा नुकसान कितना है। 15% वालों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा, 20% वालों को उससे कम और 30% वाली जो अभी एग्जिस्टिंग में मिलता है उनको कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता है। आप अंडरटेकिंग को लेकर परेशान ना हो, हम वीडियो के लास्ट में अभी तुरंत ही बताने ही वाले हैं। 1 मिनट के अंदर इन दोनों जो सेटलमेंट हैं, बाकी के बचे हुए बाइपार्टाइट सेटलमेंट, उनको भी कवर कर देते हैं। तो 10th बाइपार्टाइट सेटलमेंट 1 नवंबर 2012 से लेकर 31 अक्टूबर 2017 तक के अवार्ड स्टाफ और ऑफिसर जो रिटायर हुए हैं या जिनकी डेथ हुई है वो कवर करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि 11,100 से लेके नीचे वालों को अभी तक 30% मिलता है और जो मिनिमम क्लॉज है वो 2785 है। तो इसको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है इस कैटेगरी के अंतर्गत। जो मिनिमम अगर इसके जो कैटेगरी हैं उसमें ज़्यादा कुछ मिलने वाला नहीं है, ऑलरेडी 30% ही है। और आप देख सकते हैं बाकी का भी इसी तरह। आप 11th बाइपार्टाइट सेटलमेंट पे भी अपनी निगाह डाल लीजिए। 1 नवंबर 2017 के बाद जो भी अवार्ड स्टाफ या ऑफिसर की डेथ हुई है वो सभी इसके अंदर कवर होंगे। अगर डीए की बात करें तो जो डीए अभी लागू है वही डीए लागू रहेगा। जो रिवाइज पेंशन होगी उसके बाद भी आप देख सकते हैं इसमें साफ साफ लिखा गया है और आपको एरियर पे किया जाएगा, उसके लिए टेंशन ना लें। एसबीआई जल्दी आपको पेंशन का भुगतान करने वाला है, एरियर का भुगतान करने वाला है। एक और अच्छा पॉइंट यहाँ पे है जो कि क्लैरिफाई कर देगा बहुत सारी चीज़ों को। लोगों को परेशान थी कि पार्ट टाइम एम्प्लॉयज़ का क्या होगा, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है द फैमिली पेंशन फॉर पार्ट टाइम एम्प्लॉयज़ विल बी रिवाइज्ड ऑन द सेम लाइन्स एज एप्लीकेबल फॉर परमानेंट एम्प्लॉयज़। यानी कि जैसे परमानेंट एम्प्लॉयज़ की रिवाइज होगी वैसे ही पार्ट टाइम एम्प्लॉयज़ की रिवाइज होगी। तो बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं एनेक्जर पर, एनेक्जर 1 जो आपको सबमिट करना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। 4th पॉइंट पर आप निगाह डालिए। अ लेटर ऑफ अंडरटेकिंग विल बी टेकन फ्रॉम द फैमिली पेंशनर्स इन द फॉर्मेट ब्रैकेट में एनेक्जर 1 टू इनेबल द बैंक टू मेक एडजस्टमेंट टू पेंशन फंड इफ एनी एट अ लेटर डेट। यानी कि एक अंडरटेकिंग बनाई गई है जो कि एनेक्जर 1 में दी गई है। हम आपको दिखाई देते हैं। अगर आपको वो चाहिए, उसकी कॉपी चाहिए या सर्कुलर की चाहिए तो आप हमें हमारे ईमेल chakdebwithknowledge@gmail.com पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। वी विल सेंड यू दिस एनेक्जर। फिलहाल हम आपको डिस्प्ले कर देते हैं इसको। आप देख सकते हैं ये एनेक्जर 1 है, ये अंडरटेकिंग है जो आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अपनी पेंशन पेइंग ब्रांच जो आपको पेंशन देती है उसमें आ जाके जमा करनी है। इसमें कोई खास चीज़ है नहीं। रिवीजन इन फैमिली पेंशन इन रिस्पेक्ट ऑफ डिसीड एम्प्लॉयज़ पेंशनर ऑफ एसबीआई और एसोसिएट बैंक। एसोसिएट बैंक के लिए भी ये सर्कुलर लागू है, ये हम बताना आपको पहले भूल गए थे, हम बता देते हैं। यहाँ क्लियर कट है। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जल्द से जल्द इस अंडरटेकिंग को भर के अपनी पेंशन पेइंग ब्रांच में जमा कर दें जिससे कि ये प्रोसेस स्मूथली चले। वीडियो को लाइक करना और सभी फैमिली पेंशनर इंक्लूडिंग एसबीआई एंड एसोसिएट बैंक सभी का बोलूंगा मैं, सब पे लागू है। सिर्फ अंडरटेकिंग को छोड़ दें तो ये वीडियो सभी के काम आएगा। सिर्फ और सिर्फ अंडरटेकिंग ऐसी है जो सिर्फ एसबीआई और एसोसिएट बैंक के लिए है, तो इसको सभी पेंशनर्स के साथ, फैमिली पेंशनर्स के साथ शेयर कर दें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।